कल जस्ट एक ओवरव्यू जो था वो ये था कि जब ऊपर से वीक होती है उसका मतलब होता है यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है, सेलर्स की रिजेक्शन है, सेलर्स का प्रेशर, जो भी बोल लो। नाम चेंज करने से कंसेप्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग इसे टेल, ये शेडो है, ये बीपीआर सर है, ये जी, एलपीडब्ल्यू है। जी जी। बाय सेलर की रिजेक्शन है तो मतलब बायर का प्रेशर है या वो सेलर का प्रेशर रहेगा? नहीं, बस आपने यही अभी माइंड में रखना है कि सेलर्स का प्रेशर है, फिर तो बॉडी बताएगी ना कि बॉडी में किस चीज का प्रेशर है। एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे होगी सेलर्स प्रेशर। यहाँ पे है जी सेलर्स का प्रेशर है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं रहेगा कि नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की बनेगी, ठीक है। जस्ट अभी आपको विक का पता होना चाहिए। अगर तो यहाँ पे आ जाए रेड बॉडी, रेड बॉडी में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगी एंड ये भी सेलर्स के ही फेवर में जाएगी। तो यहाँ पे पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे सेलर्स हैं। 100% क्यों नहीं बोला हमने। हर कैंडल में बायर्स भी प्रेजेंस होते हैं एंड सेलर्स भी प्रेजेंस होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। किसी कैंडल में 100% एक पार्टी नहीं हो सकती, कतन नहीं हो सकती, दोनों पार्टीज होती हैं। तो इसलिए हम इसमें 90% बोलते हैं कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंस है। 90% क्यों बोला, क्योंकि ये जो विक लगवाई है, ये हाई प्राइस जो एक दफा लगी थी यहाँ पे, तो बायर्स ही तो लेके गए हैं, क्योंकि हाई प्राइस तो यहाँ पे बायर्स लगवा रहे हैं ना। ये खड़ा है, हाई लगा है एंड ये इसकी ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी, क्योंकि रेड बॉडी है तो प्राइस डिक्रीज हुई होगी, ओपन प्राइस ऊपर, क्लोज नीचे एंड लो भी नीचे ही रहेगा। तो हाई प्राइस तो यहाँ पे बायर्स एक दफा मतलब एंटर हुए तो 100% कभी भी नहीं इसे बोला जाएगा कि इसमें 100% सेलर्स हैं या फिर बायर्स हैं, ठीक है। तो ये था इसका एक ओवरव्यू। इसमें मतलब जब ऊपर से वीक होती है उसका मतलब होता है यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है। एंड यहाँ पे दूसरी को भी ड्रा कर देते हैं। जस्ट अभी विक का पता होना चाहिए आपको। जो विक का बस जो बता रहा हूँ उस पर फोकस रहें, अगली चीजों को छोड़ दें। क्योंकि मैं ये नहीं करने वाला कि दुनिया जहान का आपको नॉलेज दे दूं, और इस तरह नहीं होने वाला। आपको जो आता है आप अपने सारे पास रखो, और मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस रहो, आपका फोकस होना चाहिए। तो ये जो नीचे वाली होगी इसमें मतलब होगा यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही थी। तो बायर्स ही तो रिजेक्शन देंगे, क्योंकि मार्केट में दो ही पार्टीज होती हैं, या बायर्स होते हैं या फिर सेलर्स होते हैं। तो यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये आपके अपने, जब भी ऊपर से वीक को सेलर्स का प्रेशर, जब भी नीचे से वीक को बायर्स का प्रेशर, प्रेशर वाली पहली कंफर्मेशन आपकी रहेगी। ये कंफर्मेशन थोड़ा साइड पे लिख लेना। आई थिंक 6-7 बनती है मेरे ख्याल में, बट कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छा रिजल्ट आगे भी मिल जाता है। कंफर्मेशन यही मैं यूज करता हूँ। मतलब हर पॉइंट पे ये होती है, कहीं पे स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, मतलब एक श्योरिटी ज्यादा हो जाती है। कंफर्मेशन ऑलमोस्ट यही वाली रहती है, सेम ही रहेंगी। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है डोजी। देखो ये पहले पढ़ा रहा हूँ कैंडल्स, क्योंकि कुछ लिमिटेड कैंडल्स हैं जो बार 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 रिपीट हो रही है मार्केट में, और कुछ नया नहीं आ रहा मार्केट में, ठीक है। डोजी कैंडल्स पे आते हैं सबसे पहले। सबसे पहले डोजी का मतलब समझ लें। ओपन एंड क्लोज ऑफ ए ऑफ प्राइस एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस। यहाँ पे थोड़ा इसे कट कर दूंगा ताकि इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। ओपन एंड क्लोज एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस इज कॉल्ड डोजी, इज कॉल्ड डोजी। ओपन एंड क्लोज, हाई एंड लो की बात नहीं हो रही, ओपन एंड क्लोजिंग की बात हो रही है। कलर इसमें मैटर नहीं करेगा। ये लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसे ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब इसमें हुआ क्या ये समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये रेड कैंडल है, तो ओपन ऊपर होगी, क्लोज नीचे होगी, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुई है। लेट्स सपोज ऊपर 6 रुपए थी, तो नीचे क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5.1 पे, 5.8 पे लिख दो चलो। मतलब माइनस, सॉरी 0.2 का डिफरेंस आया यहाँ पे, 0.2 का ऑलमोस्ट यहाँ पे डिक्रीज हुई प्राइस। ये जस्ट कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, मैं प्राइस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस। 40 पे खुली थी प्राइस, 39.8 पे आके क्लोज दे दी।
कैंडल एक डोजी फॉर्म हो जाएगी जिसमें बॉडी बिल्कुल माइनर सी होगी, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी बता रही होती है कि प्राइस कितना इंक्रीज हुई है कितना डिक्रीज हुई है। कल से, पहला दिन तो चलो इंट्रो का था वो गया, उसे दफा करें। कल से आगे जो बातें बता रहा हूँ एक भी फजूल बात नहीं होगी कि आप समझो ये तो हमने तो यूट्यूब से सीखा हुआ है, ये यहाँ से सीखा हुआ है, ये यहाँ से, फजूल बात नहीं होगी, ठीक है। कैंडल की बॉडी बता रही होती है कि प्राइस कितना इंक्रीज हो रही है या कितना डिक्रीज हो रही है, कैंडल की बॉडी से पता चलता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल माइनर से 0.2 डिक्रीज हुई है, तो बॉडी क्या बनेगी, बिल्कुल माइनर से बनेगी, मतलब जहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी वहीं पे ही ठहरी है, ना बाय साइड गई ना सेल साइड गई। एट द रिजल्ट एक डोजी फॉर्म हो जाएगी। ये सीन होता है डोजी में। इसको न्यूट्रल डोजी बोला जाता है, ठीक है। इसको न्यूट्रल, ये हमारी होगी न्यूट्रल डोजी। ये पहली डोजी की चार टाइप्स हैं, पहले ये वाली है। ये इसकी हाई प्राइस चल रही है, ये इसकी लो। हाई भी लगा, लो भी लगा, लेट्स सपोज ओपन प्राइस हुई थी 6 रुपए पे, तो 12 तक भी गई, एंड लो प्राइस कहाँ तक आई, लेट्स सपोज यहाँ पे आई 1 रुपए तक भी आई। बट क्लोजिंग 5.8 पे दे दी, मतलब हाई एंड लो तो लगाया लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो थी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे भी, 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में। तो उसके रिजल्ट में एक डोजी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, एंड ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बट मिल जाती है ट्रेड इसके बाद भी। मतलब कंफर्मेशन मैटर करेंगी, कंफर्मेशन कौन कौन सी है। इसमें हुआ क्या, पहले बायर्स ऊपर ले गए, प्राइस इंक्रीज हुई, फिर क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आई, प्राइस डिक्रीज हुई, क्योंकि लो प्राइस भी तो लगी है ना यहाँ पे। उसके बाद अगेन बाइंग आई, एंड प्राइस ने आके मिडल में क्लोज दे दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज दे दी। अब कलर मैटर क्यों नहीं करता, क्योंकि प्राइस बहुत माइनर सा इंक्रीज या डिक्रीज होती है, अगर डिक्रीज हुई है तो वहां पे रेड कलर होगा, अगर इंक्रीज हुई है तो माइनर सी एक ग्रीन बॉडी आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी। लेट्स सपोज ये कैंडल है 100% है, ठीक है, ये कैंडल है आपके पास 100%। अब ना चीजें आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, प्रीवियस से लिंक होती जाएंगी, प्रीवियस जो 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 हम पढ़ते जाएंगे उससे लिंक होती जाएगी। कल की क्लास में भी हमने यही पढ़ा था, और अब भी हम अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है कि जब ऊपर से वीक को मतलब सेलर्स का प्रेशर है, जब नीचे से वीक को मतलब बायर्स का प्रेशर है। कंसेप्ट समझना, बाकी छोड़ दो, नाम याद होते हैं नहीं होते हमें जरूरत भी नहीं है। लेट्स सपोज ये कैंडल 100% है, बॉडी आप यहाँ पे अंधे को भी नजर आ रहा है कि मिडल में ठहरी है, मतलब 50 ऊपर है 50 नीचे है। ऊपर जब वीक होती है, अभी कल तो पढ़ा था हमने, ऊपर जब वीक होती है तो उसका मतलब सेलर्स प्रेशर, स्पेलिंग इग्नोर करना यार, इतना टाइम नहीं होता कि स्पेलिंग को भी बंदा देखता रहे। इतने तो हैं ही, सब ऑलमोस्ट के समझ आ जाएगी। और जब नीचे से वीक होती है मतलब बायर्स का प्रेशर है, बॉडी कहाँ पे ठहरी है, बॉडी मिडल में ठहरी है, मतलब 50% ऊपर वीक का है हमें पता चल रहा है, एंड 50% यहाँ पे, 50% नीचे और 50% यहाँ पे ऊपर है। 50-50 दोनों पार्टीज हैं, सेलर्स ने भी 50% प्रेशर लगाया, बायर्स ने भी 50% प्रेशर लगाया। प्राइस तो वहीं पे ही ठहरी, प्राइस ने मूव भी नहीं किया, बस इसी की बेस पे इसका नाम न्यूट्रल डोजी रख दिया गया, और कोई रीजन भी नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि इसके बाद ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बट मिल जाती है ट्रेड, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछे, अभी तक जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर ये डोजी पे ट्रेड मिलते हैं या नहीं, हम लेंगे डोजी पे? डोजी डोजी पे तो हमें नहीं पता हो ना, ये बन जाएगी, कुछ लोगों का क्या, यूट्यूबर्स का कहना है कि इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते, बट मिल जाती है ट्रेड, मतलब जब बंदा प्रीवियस वाला, अभी तक तो हमने कुछ कंफर्मेशन पढ़ी है ना, जब जी वो जी। वाली देखेंगे तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि यार नेक्स्ट मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सिंगल इसकी बेस पे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं ली जा सकती। अच्छा मतलब जी। अगर आप देख रहे हो कि ये डोजी बनी है तो नेक्स्ट में वो फजूल बात होगी। हम कंफर्मेशन देखेंगे कितनी कंफर्मेशन मिल रही है। सही सही और सही। पूछे यहाँ तक, हाँ जी। तो और मेरा यहाँ तक, क्वेश्चन था, जी जी पूछे। सर ये कभी कभी डोजी कंटिन्यूएशन का भी साइन देती है ना? वो आगे की बात है, अभी कंटिन्यूएशन को छोड़ो। वो अच्छा। मतलब हम अपनी कंफर्मेशन देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस कंसेप्ट की समझ आई है कि मतलब प्राइस यहाँ पे ठहरी थी वहीं पे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, वो तो आगे की बात है ना, अभी तो हम वहां पे पहुंचे ही नहीं है। यहाँ तक और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछे।
आई थिंक नहीं है, कंटिन्यू करते हैं आगे। ये पहली टाइप थी डोजी की, इसके बाद नेक्स्ट वाली टाइप पढ़ेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। नाम को छोड़ो, नाम को आग लगाओ, जरूरत भी नहीं है याद करने की नाम। वो कंसेप्ट का पता हो कि इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने क्या बेसिकली मूव किया, क्योंकि कैंडल्स तो प्राइस का मूव बता रही है ना कि प्राइस किस तरह मूव कर रही है। तो प्राइस को समझो, प्राइस ने क्या मूव दिखाया है इसमें। जैसे प्रीवियस में पढ़ा कि कलर मैटर नहीं कर रहा होता, चाहे ये रेड बने, कहाँ गया ये रेड हमने ड्रा की थी, तो यहाँ पे भी हम ग्रीन ड्रा कर देते हैं, ग्रीन में ही सेम होगा। 50% ऊपर वीक है, 50 नीचे, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर, नीचे से बायर्स का प्रेशर, प्राइस वहीं पे स्टक हुई हुई है। उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाइट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जापानीज ने इनके नाम रखे हुए हैं, तो उन्होंने अपने वो आई थिंक वो खुदा को मानते हैं ड्रैगन और इस टाइप से, तो उन्होंने अपने हिसाब से मतलब जो है इन चीजों के नाम रखे हैं, क्योंकि कैंडल्स और इन चीजों पे इनका ज्यादा वर्क था। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मतलब बॉडी ऊपर होती है इसमें। यहाँ पे हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे, मैंने गलत ड्रा कर दिया। डोजी का कोई मतलब बताए, डोजी का मतलब क्या होता है, अभी जो पढ़ा है हमने। जल्दी जल्दी बताना, टाइम मतलब बहुत शॉर्ट होता है इस टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम होता है। आपसे मतलब क्वेश्चन किया बायर जाए, और नहीं नहीं, आपसे जस्ट एक क्वेश्चन किया जाए डोजी का क्या मतलब है, आप उसका सिंपल लफ्जों में क्या जवाब दोगे। The open and closing price of candle. इंग्लिश को भी छोड़ो, मुझे सिंपल लफ्जों में बता दो। मतलब ओपन और क्लोजिंग प्राइसेस सेम इक्वल। हाँ, ये मतलब है डोजी का कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पे ही मतलब उसने क्लोज दे दिया, मतलब माइनर सा बिल्कुल डिफरेंस आया, उस चीज को डोजी बोला जाता है। अब डोजी में आगे टाइप्स बनी हुई हैं। अब क्या है, डोजी से पहले एक लफ्ज आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आ गया ड्रैगन फ्लाई, डोजी का तो आपको पता होना चाहिए कि यार प्राइस, हमने तो पढ़ा था कि प्राइस मूव नहीं करती, मतलब माइनर सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर सा, उसका मतलब उसे डोजी कहते हैं। अब साथ ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या होगा, तो ये मतलब नई चीज ऐड हो जाएगी, दैट्स वाई ये उसी की एक टाइप है। तो मैं गलती यहाँ पे क्या कर रहा था, मैंने बॉडी बहुत बड़ी ड्रा कर दी थी, क्योंकि बॉडी प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, डोजी का पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डोजी में प्राइस माइनर सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी बहुत बड़ी ड्रा कर दी थी, तो ये गलती थी यहाँ पे, यहाँ तक। मतलब माइनर सा ही बिल्कुल डिफरेंस है जो बिल्कुल निग्लिजिबल है। अब ये ड्रैगन फ्लाइट डोजी है, ये अब ग्रीन है, इसमें पता होगा ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, मतलब बिल्कुल माइनर से ही डिफरेंस आया है, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है, तो बॉडी तो बता रही होती है कि प्राइस कितना इंक्रीज हो रही है या कितना डिक्रीज हो रही है। अभी हमने जो विक अब नीचे से है, ऊपर विक है नहीं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि पहले सेलिंग आई मार्केट में, सेलिंग क्यों आई, ओ भाई लो प्राइस लगी हुई है ना यहाँ पे। लो प्राइस कौन लगवाते हैं, कल बताया था सेलर्स लगवाते हैं। चीजें मैंने बोला लिंक करती जाएंगे, आप शायद हल्के में ले रहे होगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये यूट्यूब पे भी ऐसे था और ये इस तरह, तो फिर यूट्यूब से मतलब सीख लेना था आपने। तो लो प्राइस ये ठहरी है इसकी। लो प्राइस कौन लगवाता है, सेलर्स लगवाते सेलर्स। हैं। हाँ, हाई प्राइस बायर्स लगवाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि लो प्राइस से हमें पता चला कि पहले मार्केट में सेलिंग आई है, सेलिंग लाई गई है, एंड देन बायर्स एंटर हुए हैं, क्योंकि सेलर्स को कौन रोकेगा, मार्केट में दो ही पार्टीज हैं, या बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं। देखो कहानी की तरह लेके चलना, ज्यादा कम्प्लेक्स ना बनाना कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये इसका मतलब ये होता है, बस तुम्हें प्राइस का मूव समझ समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद बाइंग आई एंड बायर्स ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग करवा दी, उसके रिजल्ट में नीचे से वीक बनी। एंड इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब नीचे से वीक होती है बायर्स का प्रेशर होता है, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि नेक्स्ट कैंडल बायर्स के फेवर में जाए। हम मल्टीपल कंफर्मेशन यूज करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे प्रेशर है ऑलमोस्ट, कितना है, 90% बोल सकते हैं, 100% कहना गलती होगी, क्योंकि लो प्राइस भी तो लगी है, लो प्राइस पहले मतलब सेलिंग आई फिर बाइंग आई, सेलर्स एंटर हुए हुए हैं, मतलब इसका ये रहेगा। तो ये बायर्स के फेवर में है, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। इसी के ऑपोजिट मतलब डोजी में कलर मैटर नहीं कर रहा होता इतना, इसके साथ वाली में भी सेम इसी तरह हुआ, पहले सेलिंग आई, बस कलर का डिफरेंस है। इसमें माइनर सी इंक्रीज हुई है क्योंकि ग्रीन कलर है, इसमें माइनर सी डिक्रीज है, माइनर सी, दैट्स वाई इसका कलर रेड है। पहले सेलिंग आई एंड उसके बाद यहाँ पे बाइंग लाई गई, एंड दैट्स वाई ये मतलब वीक क्रिएट हुई, एंड हमें पता है कि इस वीक का क्या मतलब है।
सर ये दोबारा चले, मैं दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट इसे ट्रा कर लें। नीचे वीक का तो मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। अब अगर यहाँ पे ऊपर वीक का आ जाती, फिर वहां पे सेलर्स का प्रेशर भी होता। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा इसे। ये जो है, इसमें भी बायर्स का ही प्रेशर है। हमने पढ़ा था सिंपल, बाकी चीजों छोड़ दो, ये सेलर्स लाए बायर्स लाए, वो तो मैंने खैर आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया था आपको। हमने जस्ट अभी तक ये पढ़ा था कि जब नीचे से वीक होगी मतलब बायर्स का प्रेशर होगा, जब ऊपर से वीक आएगी सेलर्स का प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या है, नीचे से वीक का है, ऊपर से हमें देखने के लिए मतलब सेलर्स का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टोटल यहाँ पे बायर्स का ज्यादा प्रेशर है, मतलब टोटल से मुराद 90, 85, 95, 80% बायर्स का ही यहाँ पे होल्ड है, ये मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रेव स्टोन डोजी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इन्वर्टेड हैमर और हैमर भी तो हमने पढ़ी थी, और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है। क्योंकि ये डोजी में इसे क्यों कैलकुलेट किया जाए, मतलब इसमें इंक्लूड किया जाता है डोजी की टाइप्स में, क्योंकि प्राइस बहुत माइनर सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। ग्रेव स्टोन में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगी, एंड ये कबर टाइप, मतलब मैंने बताया ना कि ये जापानीज का ज्यादा वर्क है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से सारी चीजों के नाम रख दिए हैं। बॉडी बिल्कुल माइनर सी रहेगी, एंड यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से ड्रा करती जाएगी। सर ये सेलर्स क्या प्रेशर के साथ ड्रैगन फ्लाई डोजी बन सकती है? मैं ये बताता हूँ अभी, हाँ आगे मैं बताने लगा हूँ, बस अभी ये देखो, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा जी, हमने यहाँ पढ़ा था कि सेलर्स का जब ऊपर से वीक होते हैं मतलब सेलर्स का प्रेशर है। तो ये जो है इसमें सेलर्स के, चले पहले आपको मजीद बता दें कि पहले मार्केट में बाइंग आई, क्योंकि हाई प्राइस अब लगी हुई है ना, ये हाई प्राइस ठहरेगी, इतना तो अब तक आइडिया हो जाना चाहिए। ये हाई प्राइस ठहरी है, जिसका मतलब है कि यहाँ तक बायर्स लेके आए, मतलब यहाँ तक बायर्स लाए एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई। तो हमें पता यहाँ पे क्या चला कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर है। ये है जी सेलर्स प्रेशर, ऑलमोस्ट 90%। हाँ, इसी के साथ हमारे पास रेड वाली, ये कलर मैटर नहीं कर रहा, बस मतलब पता, मतलब बॉडी माइनर से तो माइनर सा, मतलब प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है, ये मैटर कर रहा है। पहले बाइंग आई क्योंकि हाई प्राइस लगी हुई है, एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई। एंड यहाँ पे हमें पता चला कि ये वाला जो ऊपर वाला एरिया, क्योंकि ऊपर से वीक का मतलब होता है यहाँ पे सेलर्स की रिजेक्शन है। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा मैं इसे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है। ये है जी ग्रेवस्टोन डोजी। यहाँ पे ये सॉरी तीसरी टाइप थी मेरे ख्याल में। तो ये है ग्रेवस्टोन डोजी। एक और भी है, वो आई थिंक हाँ डेड डोजी उसे बोला जाता है, डेड डोजी। ये नॉर्मल, यूजली नॉट फाउंड इन नॉर्मल मार्केट, फाउंड इन मोस्टली पेनी पेनी स्टॉक्स या फिर एसेट्स बोल लो, या जो भी बोल लो। डेड डोजी से वो ये ना सिंपल एक ईंट की तरह होती है, ऐसे विग नहीं होगी, मतलब एक रेक्टेंगल, मतलब आपको इस टाइप से मिल जाएगा, या बिल्कुल इस टाइप से मिल जाएगी, विग नहीं होगी। ये मोस्टली वहां पे फाउंड होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती। फाउंड इन पेनी स्टॉक मतलब जो बिल्कुल जिन ऐसे स्टॉक वगैरह ऐसे एसेट जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, उस तरह की मार्केट में ये फाउंड होती है। नॉर्मल मार्केट में हमें ये देखने के लिए नहीं मिलती। कोटेक्स की ओटीसी पे बात करें तो 5 सेकंड पे आपको देखने के लिए मिलती है, बाकी नॉर्मल मार्केट में आई थिंक हफ्ते में 1 से 2 बार बनती होगी किसी चार्ट पे, मतलब ना होने के बराबर है ये। ये डेड डोजी है। ये बनती तब है जब लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें किसी चीज में। अभी मार्केट पे चलते हैं, मार्केट पे चल के आपको ये जो अभी तक हमने देखा है चीजें सारी,
ये बता देते हैं। अभी ये जो ठहरी है ये डोजी ठहरी है, न्यूट्रल डोजी है। बॉडी कहाँ पे है? दरमियान में है। अब हमें कैसे पता चला न्यूट्रल है? भाई 50% ऊपर से वीक का है, 50% नीचे से वीक का है, अंधे को भी पता चल रहा है कि यहाँ पे मिडल में बॉडी बनी हुई है। मिडल में है मतलब हाफ हाफ कर रही है, 50% उधर वीक हो गई, 50% नीचे वीक हो गई। पता चल गया कि यहाँ पे ऊपर ऊपर से वीक का मतलब होता है सेलर्स का प्रेशर, नीचे से वीक का मतलब है बायर्स का प्रेशर। न्यूट्रल सिचुएशन में नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं बनेगी इस कैंडल को देख के। सिर्फ इसकी बेस पे नेक्स्ट कैंडल पे नहीं जाया जा सकता। कंफर्मेशन अगर होंगी तो हमें पता चल जाएगा बाई साइड जाना है या फिर सेल साइड जाना है, ठीक है। वो देखेंगे कंडीशन के मुताबिक, वो भी हमने नहीं पढ़ा। ये हमारी वो ग्रेवस्टोन डोजी टाइप ठहरी, ये मोस्टली अकरेंस में होती हैं। देखो और तो कोई कैंडल नहीं नहीं बन रही है, देखो ये भी वही ठहरी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ठहरी है, ये न्यूट्रल, यहीं पे ही हमें सारी मिल गई हैं। कैंडल्स भी वही हैं, चीजें भी वही हैं, बट नॉलेज जैसे इंप्लीमेंट करना है, मेन बात वो है। ये डोजी, ये है हैमर है, ये आप सबने यूट्यूब पे सीखा हुआ होगा, बट कोर्स में बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो नहीं मतलब आपको यूट्यूब पे बताई जाती। तो मेन बात रहेगी इसे यूटिलाइज किस तरह करते हैं। तो प्राइस का मूव समझो, बाकी चीजों के नाम आए ना आए वो दफा करो। ये अब इन्वर्टेड हैमर में भी ऑलमोस्ट देखो डोजी का मतलब रहेगा, अब ज्यादा परफेक्ट डोजी ये वाली रहेगी, ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये वाली रहेगी। अब इसमें बॉडी थोड़ी बड़ी है तो मतलब थोड़ा प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मतलब यहाँ पे ये वाली हमें मतलब इस पे 80% यकीन था, अब यहाँ पे हमें 70% यकीन होगा। अब जो मेन बात है उसे समझना। अब तक आई थिंक कैंडल्स ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुकी हैं, कोई एक आधी रहती होगी वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। आपका काम क्या रहेगा, मेन बात ये वाली रहेगी। देखो हल्के में ना लेना, ठीक है। चीजों को हल्के में ना लेना कि ये तो ये है और वो है। मेरा कुछ नहीं जाना, आपने फी पे की जितनी भी की वो ठीक है, आपने पे कर दी। तो मतलब आप कोशिश करें कुछ यहाँ से गेन करके जाएं, आपका काम क्या रहेगा वो समझे। ये आपके पास है। अब हमें पता है जब नीचे से बिक का मतलब यहाँ पे क्या है, बायर्स का यहाँ पे प्रेशर है। विक थोड़ी ऐसे कर दी जाए, चलें एक दफा रुकें। यहाँ पे विक थी, बिल्कुल थी। ये बायर्स का एरिया है। हमने कहा 80% यहाँ पे बायर्स हैं, विक की बेस पे हमने कहा। उसके बाद हमने देखी बॉडी। बॉडी क्या है, ग्रीन है, मतलब ओपनिंग नीचे है क्लोजिंग ऊपर है, प्राइस इंक्रीज हुई हुई है, मतलब बाइंग आई हुई है, तो ये भी बायर्स के ही फेवर में आ जाएगी। +10% कर दें इसको। ये हमारे पास आ गया 90% यहाँ पे बायर्स हैं, एंड लो प्राइस लगी हुई है, तो मतलब यहाँ पे 10% हम सेलर्स को भी कंसीडर करेंगे। ये नहीं, हरगिज नहीं बोला जा सकता कि 100% यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है ना। बॉडी भी ग्रीन है, नीचे से वीक क्या है, मतलब हमने 10% बॉडी को कंसीडर किया, 80%। लेट्स सपोज ये कैंडल 100% है, तो अब 100% में से अब देख रहे हैं 90% यहाँ पे बायर्स के फेवर में, 10% ओनली यहाँ पे सेलर्स के फेवर में। आई होप समझ आ रही होगी। यार वो छोड़ो, शूटिंग स्टार या जो भी है, मैंने हाँ वैसे आज तक शूटिंग स्टार ये है वो नहीं बताया, मैं बस प्राइस का। अब देखो ये मैं इतना क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, प्राइस बता रहा हूँ, वो छोड़ दो चीजें, फजूल हैं वो चीजें, कुछ भी फायदा नहीं है। अब हम इसमें करने जा रहे हैं चेंजिंग, हम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी वीक। अब यहाँ पे वीक हम फिर अगेन वही अपना देखो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस इतनी करोगे कैलकुलेशन फास्ट। ये नीचे से वीक क्या है हमें पता है, जब नीचे से वीक होती है बायर्स का प्रेशर। लेट्स सपोज ये कैंडल हमारे पास 100% है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पे एस लिख देता हूँ। विक तो हो गई बायर्स के फेवर में, ऊपर से हम देख रहे हैं बॉडी भी ग्रीन है, बॉडी भी बायर्स के फेवर में होगी। बायर्स का एरिया कहाँ तक बनेगा, एक मिनट। यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास बायर्स का एरिया। अब जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया मुझे तो यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये वाली जस्ट सेलर्स के फेवर में है। ऑलमोस्ट 85% यहाँ पे बायर्स ही हैं।
ऊपर से आ गई है वीक का आ गई, हमने कहा चलो लो प्राइस भी लगी हुई है, हमने कहा चलो 15% यहाँ पे सेलर्स होंगे। बायर्स अब कितने हैं, 85% है, एंड सेलर्स यहाँ पे कितने हैं, 15% है। ये मिलके 100% एक कैंडल बनती है। मैं ये शूटिंग स्टार डबल बॉटम तो वो जो भी था मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं बताने जा रहा। मैं आपका ये अब इस चीज को समझो कि प्राइस जैसे मतलब वीक कहाँ पे होगी उसका मतलब कैलकुलेशन पास करनी है आप लोगों ने। अभी मजीद इसमें चेंजिंग करते हैं। मतलब अब क्या है, नॉलेज के हिसाब से मतलब जैसे सॉरी कंडीशन के हिसाब से नॉलेज को इम्प्लीमेंट, नॉलेज का तो हमें पता है नीचे से वीक क्या बायस का प्रेशर है, बट थोड़ी कंडीशन चेंज होती जा रही है। मैं उस तरफ आपका माइंडसेट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप मतलब उस मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं जो आप सबको कहना चाह रहा हूँ। मैं ना शूटिंग स्टार बता रहा हूँ ना और कुछ बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं बता रहा। मजीद इसमें अब चेंजिंग करते हैं, हम बॉडी उठा के यहाँ पे कर देते हैं। कैंडल कोई भी नहीं नहीं मतलब न्यू नहीं बनेगी, वही चीज मतलब प्राइस वही होगी, उसी तरह होगी। एंड थोड़ा मतलब कंडीशन के मुताबिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सपोज ये कैंडल है 100% है, ये बी लिख देता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ, एस लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे से पूछा जाए यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले हमने क्लियर कट हमें नजर आ गया कि यार ऊपर से ना वीक बहुत बड़ी है, ऊपर से वीक बहुत बड़ी है। उसके बाद बॉडी देखी हमने, उसके बाद नीचे वाली वीक देखी। नीचे वाली वीक का मतलब बायर्स का प्रेशर, बॉडी ग्रीन है बायर्स का प्रेशर। इसी तरह हमने कहा ये वाला एरिया बायर्स के फेवर में है, एंड जो वीक का है और वहाँ वीक ऊपर से लेके ये सेलर्स के फेवर में है। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला कि 65% यहाँ पे सेलर्स हैं, एंड बाकी जो भी बचते हैं कि पता नहीं कितने बचते हैं, मैथ मेरी कमजोर है। 65 और कितने बचे, 35%, हाँ शायद कमजोर है यार मैथ वाकई में। 14 नंबर आए हैं, कल रिजल्ट आया है 49, 49 में से 45 में से 14 है, हाँ मेरे ख्याल में। मेरा ऑनलाइन ही चलता रहता है वो स्टडी वगैरह, मैं इतना कोई बस वो पीस ऑफ मतलब पीस चाहिए डिग्री का जो है बस। तो मेरी कमजोर है, उसे इग्नोर करना। और यहाँ पे अब देखो कंडीशन के मुताबिक हमने नॉलेज को हमने हमें हमें पता चल गया कि सेलर्स कितने हैं यहाँ पे, 65% यहाँ पे सेलर्स हैं, एंड बायर्स जो है वो यहाँ पे 35% है। ओवरऑल यहाँ पे क्या बात निकली कि जैसे जैसे बॉडी शिफ्ट होती जाएगी परसेंटेज मूव करती जाएगी बायर्स एंड सेलर्स की, परसेंटेज मूव करती जाएगी बायर्स एंड सेलर्स की। ये मेरी बात समझो यार, इसे समझो, यही मेन चीज है। मजीद चेंजिंग करेंगे, मजीद यहाँ पे ला दी हमने बॉडी, चलो यहाँ पे कर देते हैं। कंडीशन के मुताबिक देख के चलना। ये मैं जो बता रहा हूँ वो फजूल है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो फजूल है। कंडीशन जैसी बन रही है उस तरह नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। बाकी आप दुनिया जान के कोर्स कर लो, कोई फायदा नहीं रहने वाला उसका। जी हाँ, इन्वर्टेड हैमर, हाँ इन्वर्टेड हैमर है। ओवरऑल यहाँ पे अब क्या स्ट्रक्चर हमें पता है, सबसे पहले हमने देखा ऊपर से विक बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे सेलर्स हैं, ऊपर से विक है सेलर्स हैं। बॉडी ग्रीन है, नीचे से विक है, सिंपल ये बायर्स के फेवर में है। 30% हमने ये लगा ली, ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। 30% ये मैंने लगा ली, और ऊपर से ये जो है हमारे पास मतलब ये वाली बायर्स के फेवर में, एंड ये वाली जो विक है ये सेलर्स के फेवर में। जैसे जैसे बॉडी मूव करती जाएगी कंडीशन चेंज होती जाएगी। 70% सेलर्स हैं, 30% यहाँ पे बायर्स हैं, इसे इग्नोर करें। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और आपको यहाँ पे देते हैं कुछ इस टाइप से। ये है जी हमारे पास कैंडल है, ऊपर से विक का है मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है, बॉडी रेड है मतलब प्राइस डिक्रीज हुई है मतलब यहाँ पे सेलिंग आई है। ये टोटल 80%, यहाँ पे 85% हम बोल देते हैं चलो कि यहाँ पे सेलर्स हैं। नीचे से माइनर से विक ठहरी है, और जिन्होंने यहाँ पे हाई प्राइस लगवाई थी उसकी बेस पे हमने कहा 15% यहाँ पे बायर्स हैं। सिंपल।
वही सारी चीजें हैं, वही सब कुछ है, और कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट प्राइस, मतलब जैसे कैंडल की शेप चेंज हो रही है, हम नॉलेज को भी चेंज कर रहे हैं। अभी इसी में कोई ले लें, इसमें यहाँ पे आ जाए बॉडी, 50-50 हो जाएगी, 50-50 भी नहीं होगी, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसे 50-50 बोला जाएगा। हम कोशिश करेंगे 80%, 85% वाली, जहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन है तब ट्रेड फाइंड आउट करें। ये तो मतलब 50-50 है ऑलमोस्ट। 50-50 नहीं है, बट 50-50 में ही कंसीडर कर ली जाती है, क्योंकि 65 और, सॉरी, 55 और 45 वाला यहाँ पे हिसाब किताब रहेगा। क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है, बॉडी भी यहाँ पे रेड है, तो ये वाला सारा एरिया यहाँ पे सेलर्स का हो जाएगा, एंड नीचे वाली ये वाली वीक बायर्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे कि 55% यहाँ पे सेलर्स हैं एंड ऑलमोस्ट 45% बायर्स हैं। क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है, तो बॉडी में सेलिंग आई हुई है। अभी मजीद कंडीशन चेंज कर देते हैं। ये अब आप लोगों ने नोट करनी है ये वाली बात। ये मार्केट में बैठना और देखना, मतलब नेक्स्ट मार्केट कैसे मूव कर रही है। बॉडी अगर इतनी हो जाए, अब यहाँ पे 50-50 कंसीडर की जा सकती है कि बिल्कुल न्यूट्रल है। क्योंकि बॉडी तो बता रही होती है कि प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। अब प्राइस क्या यहाँ पे क्या है, बॉडी तो ये दो दो लाइंस में इन्हें डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, 50-50 कर रही है। प्राइस वहीं पे ठहरी है, ये क्या बन गई, ये डोजी बन गई। अभी इसी को यहाँ तक कर दें, यहाँ पे 90% सेलिंग होगी। 90% सेलिंग क्यों, ऊपर से वीक क्या है, बॉडी में सेलिंग आई हुई है, हाई प्राइस चलो लगी हुई है, तो हमने उसके 10% यहाँ पे बायर्स कंसीडर कर लिए हैं। 10% बायर्स, 90% सेलर्स, मिल के 100% एक कैंडल कंप्लीट कर रहे हैं। सिंपल। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछें, आज के लिए आई थिंक इनफ है, बहुत है। और ये मेन आपने अभी नोट करना है, मार्केट में जितना टाइम दो, ये अब नोट करना कि जैसे जैसे बॉडी शिफ्ट होती जाएगी उसके हिसाब से, मतलब आप कंडीशन चेंज, 55%, मतलब बायर्स एंड सेलर्स की परसेंटेज चेंज करना है, ये अब आपका काम रहेगा। यहाँ तक पूछें, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो। सर एक बात पूछनी थी। जी जी पूछें। ये जो आप हमें कैंडल्स के बारे में बता रहे हैं ना, ये जस्ट आप हमें प्राइस बता रहे हैं, यानी ये हम कंफर्मेशंस में यूज करेंगे? ये कंफर्मेशन ही तो रहेंगी। अच्छा जी। मार्केट मार्केट क्या चल रही है, मार्केट कैंडल से मिलकर चल रही है। जी इसी जी। तरह ना, कैंडल्स क्या बता रही हैं, कैंडल्स प्राइस को बता रही हैं, वो अभी हम पढ़ रहे हैं अभी। ये हमने अभी तक ट्रेड का तो मतलब यहाँ पे नहीं किया कि इस कैंडल पे ट्रेड ये वो है। बस अभी हम प्राइस का देख रहे हैं कि कैसे प्राइस मिल के एक नई प्राइस बना, क्योंकि चार्ट पे तो कैंडल्स बनी हुई होती हैं, कैंडल्स बता रही हैं प्राइस कैसे मूव कर रही है। तो जी। कैंडल्स का पहले मतलब पता होगा, तो तब हम नेक्स्ट मतलब फाइंड आउट कर सकें कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। सही। जी। और सर यहाँ तक एक कोई दो पूछना चाहे। कैंडल अगर आप कोटेक्स में दिखा पाएंगे तो सही रहेगा। चलें दिखा देते हैं, पहले भी दिखाई है, मजीद दिखा देते हैं। लाइव मार्केट का यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ना होने के बराबर है। लाइव मार्केट का अहमद भाई बोल रहे हैं। शजर हुसैन भाई बहुत शुक्रिया, आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। नाम आए ना आए वो छोड़ दो यार, जरूरत, अब ये देखो, ये वाली जो कैंडल ठहरी है, ये तो हमने अभी पढ़ी भी नहीं है। हमने ये वाली कैंडल अभी तक पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये लास्ट पे आइडिया दिया है कि कैसे मतलब कैंडल्स का वो जज करना है। अब यहाँ पे कैंडल ठहरी है, नीचे से बायर्स का हमें पता चल रहा है ज्यादा प्रेशर है बॉडी में। बॉडी तो बिल्कुल माइनर सी है ना, ये तो एक डोजी, मतलब ये भी डोजी है। ड्रैगन क्योंकि फ्लाई में नहीं आएगी सर ये? नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, ड्रैगन फ्लाई या मतलब वो मैंने मतलब जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कि यार आपको नाम बताएं कि शायद आपको मतलब कहीं अजीब ना लगे कहीं सुने तो। अब देखो, नीचे बायर्स का प्रेशर है, ऊपर सेलर्स का प्रेशर है। बायर्स यहाँ पे कितने, ऑलमोस्ट 75% यहाँ पे बायर्स हैं। ऊपर से ऑलमोस्ट 15% या 25, जितने भी बचते हैं मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे सेलर्स हैं। बस आप अभी तक ये रीड करो कि मार्केट मतलब कैसे हो रही है। सर किन डेज में मैनिपुलेशन ज्यादा होती है, मैनिपुलेशन इस हफ्ते में रहेगी, क्योंकि ओटीसी में ना जब रियल मार्केट नहीं होती तब ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। अब क्या है, इन्होंने बता दिया कि 3 से 4 जुलाई तक इंडिपेंडेंस डे है। आज भी बंद, आज भी आई थिंक नहीं शो होगी, होगी ये शो हुई है, शो की हुई है इन्होंने, पता नहीं, नोटिफिकेशन तो पे तो इन्होंने बताया था कि नहीं शो, मतलब मार्केट खराब रहेगी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है।
लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे रियल मार्केट में, तो इन्हें एक मौका मिल जाएगा मैनिपुलेशन करने का ओटीसी में। और सैटरडे संडे को वैसे मतलब मार्केट काफी खराब रहती है। तो ये खैर बताएंगे, अभी आगे चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो ये जो लास्ट पे मैंने बात की है ना कि 50% ऐसे होगा, तो मतलब जैसे जैसे बॉडी, ये सारी वही कैंडल्स बता रही हैं, कोई यहाँ पे नई चीज नहीं ठहरी हुई। कैंडल रीड करके बता देते हैं ये वाली है, इसमें ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है, नीचे बायर्स का प्रेशर है। बायर अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, सेलर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेंगे, यहाँ पे हम यहाँ 60% यहाँ पे हम बायर्स कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि बॉडी थोड़ी ज्यादा बड़ी है ना, 60% यहाँ पे बायर्स हैं। और ऊपर से यहाँ पे प्रेजेंस है कितने, 40% यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंस है। जस्ट इसकी बेस पे नहीं जाएंगे कि 60% बायर्स हैं तो नेक्स्ट कैंडल बायर्स की बनेगी, हम कंफर्मेशन लेंगे वो अभी तक जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमें पता चलती जाएंगी। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जैसे ही कैंडल देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा यार 40% कौन है, 60% कौन है, कौन सी पार्टी ज्यादा है, कौन सी पार्टी कम है, इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में क्या हुआ है। ये सारा चार्ट ही तो चल रहा है, ये क्या बता रही है, ये प्राइस ही तो बता रही है। प्राइस कहाँ पे ठहरी है, ये सारी प्राइस ठहरी है ये 0.8। लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, हमने तो मतलब कैंडल पे ट्रेड करनी होती है। तो सर मतलब कैंडल का अगर इजीली समझ आ जाए तो आगे भी समझ आ जाएगी। जी जी। वो एक एग्जॉशन कैंडल भी तो होती है, वो क्या होती है ना और उसमें? मेरी जान वो छोड़ दो, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो बस मैं बता रहा हूँ उस पे अभी तक रहो, अगली बातों को छोड़ो आप। इस तरह कुछ नहीं सीख पाओगे, मतलब आपके मतलब कोशिश ट्राई, मेरा कुछ नहीं जाना, मैं तो जस्ट गाइड करता रहूंगा ना। अभी देखो मेरा ईद वाले दिन, ये जो पहले ईद गुजरी है, ये वाली नहीं, प्रीवियस वाली ईद, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट आप सबके क्वेश्चन नहीं है।